ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। वर्ष नंबर 45। स्वे स्वे कर्मणि भी अभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, यह मनुष्य अपने अपने कर्मों को ठीक से करता हुआ संसिद्धि की प्राप्ति करता है। अपने अपने कर्म में रह करके कर्म करते हुए व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है वो तुम मुझसे सुनो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे जीवन का भगवान श्री कृष्ण इस समय ले रहे हैं। पूरे मानव जाति में केवल 4 तरह के ही विभाग किए जा सकते हैं। वो कहीं पर भी हो, किसी एज में हो, किसी जियोग्राफी में हो, किसी कल्चर में हो, पूरी मानवता को 4 भागों में ही बांटा जा सकता। उसका भगवान ने जो एक नाम यहाँ पर दिया गया शास्त्रों में, उसी को दोहरा दिया कि एक स्वभाव है ब्राह्मण। ब्राह्मण एक स्वभाव है, उसका होना है, उसका एग्जिस्टेंस। एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। शास्त्रों में जो व्यक्ति बहुत पापी होता है उसको एक और नाम दिया गया है, वर्ण आश्रम इतरः। ये किसी न वर्ण में फिट होता है, न किसी आश्रम में फिट होता है। ये व्यक्ति मनुष्य कहने के लायक नहीं है। उसको वर्ण आश्रम में इतर ऐसा नाम दिया गया है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में एक नया नाम दिया, वर्ण आश्रम इतर। इतर का मतलब ये कहीं फिट नहीं हो रहा है, ना तो ब्राह्मण में फिट हो रहा है, न ये क्षत्रिय है, न ये वैश्य है, और ये तो शूद्र भी नहीं है। कौन वो व्यक्ति है? जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं करता है। जो व्यक्ति उसको स्वभाव से मिले हुए कर्म है उन कर्मों को वो नहीं करता है, उसको नाम दिया गया वर्ण आश्रम इतर। ये मनुष्य नहीं है, ये मानवता में नहीं गिना जा सकता है इसको। लेकिन यदि कोई शूद्र है और कोई ब्राह्मण है, इन दोनों को समान अधिकार है अपने आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए। इन दोनों को समान रास्ते हैं
अपने कल्याण को प्राप्त करने के लिए। इन दोनों को समान रूप से कर्म से जो अधिकतम प्राप्त हो सकता है, वह दोनों को समान रूप से प्राप्त हो सकता है। कर्म के द्वारा जो अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है, तो ब्राह्मण अपने कर्मों से जिस अधिकतम को प्राप्त कर सकता है, या उसका नाम रखा संसिद्धि। जितनी संसिद्धि एक ब्राह्मण अपने कर्मों को करके प्राप्त कर सकता है, उसी संसिद्धि को एक जिसको हम शूद्र बोलते हैं, वह भी अपने कर्मों को करके उतनी ही संसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कि किसी क्षत्रिय को भी उसी संसिद्धि की प्राप्ति होगी, किसी वैश्य को भी उसी संसिद्धि की प्राप्ति होगी, किसी ब्राह्मण को भी उसी संसिद्धि की प्राप्ति होगी, जो कर्म के द्वारा मैक्सिमम फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय के कर्म करे, क्षत्रिय ब्राह्मण के कर्म करे, या शूद्र को ब्राह्मण के कर्म ही करने पड़ेंगे तो ही संसिद्धि की प्राप्ति होगी। तो यहां भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बात को बोला है, हर व्यक्ति को समान अधिकार है। हर व्यक्ति का कर्म उसको संसिद्धि की प्राप्ति करा देता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार डिवीजन रखे, ये चार भाग रखे। तो भगवान ने अब इनको रखने के बाद इनमें अब कोई अंतर नहीं है। यदि कोई शूद्र है, और फिर भगवान ध्यान दे रहे कैसा है, स्वभावजम। आप इन इन शब्दों को मत भूलना। स्वभावजम, स्वभावजम। भगवान ने ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ, शूद्र के साथ, आपको ध्यान है सब जगह भगवान एक चीज रखी है, कॉमनली एक शब्द यूज किया भगवान ने, और वो किया स्वभावजम। धर्म को समझने के लिए इससे ज्यादा और कोई व्याख्या नहीं हो सकती। भगवान के तो स्वभावजम, स्वभाव पहले समझिए, आपका अपना होना, जिसमें आप आसानी से हैं, रिलैक्स्ड हैं। धर्म में आप स्वाभाविक रूप से सहज शांत होते हैं। स्वाभाविक आपका होना, अलग से कुछ नहीं आप कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, स्वाभाविक रूप से आप हैं। तो आपका जो स्वाभाविक रूप से आपका जो एक्सप्रेशन है कर्म के द्वारा, कर्म तो करेगा, हर व्यक्ति कर्म करेगा, तो हर एक व्यक्ति का एक स्वाभाविक रूप से एक्सप्रेशन होगा। तो जो भगवान के लिए भगवान ने सूची दी है ब्राह्मण के लिए, यदि ये चीजें होती है तो ये स्वाभाविक ब्राह्मण के कर्म है। यदि आपका एक्सप्रेशन, आपका अभिव्यक्तिकरण कर्म के रूप में इस तरह होता है, तो आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, या कि शूद्र हैं। स्वभावजम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कोई स्ट्रेस नहीं है, कहीं से कोई लादा हुआ नहीं है। आपका स्वाभाविक होना, और कर्म के प्रति जब आप अपने को प्रकट करते हैं, तो जो कर्म स्वाभाविक रूप से निकलते हैं, वह आपका स्वाभाविक कर्म हो गया। भगवान कहते हैं अब इसी कर्म को भगवान ने नाम धर्म दिया है। इसी कर्म को भगवान ने धर्म नाम दिया है। जो शास्त्रीय कर्म है, भगवान उनकी बात नहीं कर रहे। शास्त्रीय कर्म की बात नहीं कर रहे कि शास्त्र आपको अभी क्या क्या बता रहा है।
इन कर्मों के लिए संसार में जब आप जी रहे हैं, आपको रोटी कमानी है, आपको संसार में जीना है, फैमिली है, परिवार है, लोग हैं, इनके साथ आप कर्म करते हुए किस प्रकार से स्वाभाविक अपने को समझते हैं, इसको भगवान ने पहले नाम दिया स्व स्व कर्मणि अविरता। आपके अपने ये जो कर्म है, अपने कर्म के प्रति आदर भाव, मैं हूं तो ऐसा हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा होना है, मैं इसको कैसे बदल सकता हूं। तो उन अपने अपने कर्मों में सोए सोए कर्मणि अविरता, अविरता कहते भगवान कहते बहुत अच्छी तरह अपने कर्मों को करना चाहिए। अविरता का मतलब अपने कर्मों के प्रति एक आदर, एक सम्मान, एक सम्मान हृदय से, ये मेरा कर्म है, इस कर्म को मैं अच्छी तरह कर रहा हूं, अविरता। उसका परिणाम क्या होगा? संसिद्धिम लभते नरः। तो संसिद्धि, संसिद्धि कर्म के द्वारा, कर्म की संसिद्धि, कर्म का अंतिम फल क्या है? कर्म का अंतिम फल क्या है? तो कर्म की जो सबसे ज्यादा ऊंचाई जिससे प्राप्त की जा सकती है कर्म के द्वारा, उसको कहते हैं अंतःकरण की पवित्रता। कर्म आपको अंतिम लक्ष्य की तरफ कैसे लेके जा सकता है? कर्म हमको अंतिम लक्ष्य की तरह, जिसको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, वो कर्म उसमें कैसे योगदान करता है, ये कर्म कैसे उधर का रास्ता लेके जाता है। बाकी तो भगवान के सब बाय प्रोडक्ट है, लेकिन कर्म का ये उद्देश्य नहीं। कर्म का उद्देश्य भी आपको परम शांति की प्राप्ति कराना है। तो आपका हर कर्म परम शांति की तरफ ले जा सकता है। और उसको कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हमारे अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। तो कर्म का जो अंतिम लक्ष्य माना जाता है वह स्वर्ग नहीं, पदार्थों की प्राप्ति नहीं, उसका अर्थ होता है अंतःकरण की शुद्धि। इसी का नाम संसिद्धि दिया गया है कि ब्राह्मण अपने कर्मों को करेगा तो उसको उसके अंतःकरण की शुद्धि हो, क्षत्रिय अपने कर्म करेगा उसको उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, वैश्य अपना कर्म करेगा। देखो आप कितना सहज जीवन है, कितना आसान रास्ता है। वैश्य अपना कर्म करेगा, बिजनेस करेगा, गो पालन करेगा, उससे उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी। शूद्र वो अपने कर्म की करेगा, उसकी भी अंतःकरण की शुद्धि उतनी होगी जितनी कि ब्राह्मण को अपने कर्म करने के बाद। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, या हमारे शरीर का एग्जांपल दिया भगवान ने वेदों में। तो उसमें उस एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए केवल टीचिंग स्टाफ, जो समझो ब्राह्मण की तरह है, अकेला काफी नहीं है। वो सब जिएगा कैसे जब तक पैसे नहीं होंगे? वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो पैसे को मैनेज कर रहा है, जो टीचिंग कर रहा है। पैसे के बिना कैसे सरवाइव करे? और यदि वहां पर कोई मैनेजमेंट नहीं होगा तो केओस हो जाएगा, कोई किसी को सुनेगा नहीं। उसका भी उतना ही पार्ट महत्वपूर्ण है। और जो गेट में खड़ा हुआ वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी करता है, लोगों की जांच पड़ताल करता है, लोगों की सेवा कर रहा है,
वो भी उतना ही महत्वपूर्ण उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कि इसका कर्म ज्यादा अच्छा है, इसका कम अच्छा है, नहीं, सब एक ही तरफ लेके जाते हैं। अब इसमें से हर व्यक्ति अपना काम ठीक से करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा, स्कूल कॉलेज। और यदि व्यक्ति कोई अपना काम छोड़ देगा और लापरवाह है, उसकी वजह से दूसरों का काम भी इफेक्टिव हो जाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए अपने अपने कर्मों को व्यक्ति ठीक से करता रहे, बस इतना ही। संसिद्धिम लभते न रहा, उसको संसिद्धि की, अंतःकरण की पवित्रता प्राप्त होती, यही कर्म का अंतिम लक्ष्य है। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अब एक महत्वपूर्ण बात भगवान कहने लगे कि अर्जुन, एक तो मैंने तुमको सिद्धांत बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया कि हर व्यक्ति अपने कर्म को करके, जो उसका स्वाभाविक कर्म है, हर मनुष्य, इसमें स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, इसमें किसी कंट्री की बात नहीं है, पूरे मनुष्यों की बात है। अपने कर्म में रह करके अर्जुन के मन में हुआ कि व्यक्ति कैसे संसिद्धि की प्राप्ति करता है, कैसे सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान कहते ओ मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे प्राप्त करता मुझसे तुम सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कर्म किस प्रकार आपको आपके अंतिम लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, उसको मैं बताता हूं, मुझसे तुम सुनो। आगे मंत्र देखिए। यत प्रवृत्तिरभूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अर्थ देखिए, कहते हैं जिसके द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है, उसकी अपने कर्मों के द्वारा अर्चना करते हुए ये मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो। अब इस कर्म के हिस्से को भगवान दूसरे लेवल पर लेके जा रहे हैं। कर्म तो संसार में आपने देखे बहुत ऐसे लोग हैं जो वर्कोहलिक होते हैं, नाम लेते हैं आजकल उसको वर्कोहलिक, जो उसका काम है इतना कर रहा है, इतना करता, इतना अवशेष हो जाता है अपने कर्म के प्रति। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने कर्म के प्रति इतने अटैच हो जाते हैं कि और उनका जीवन जैसे लगता सब कुछ खत्म हो गया, एक ही चीज है उनका, कर्म 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 कर्म। क्या इनको भी सिद्धि की प्राप्ति होगी? क्या इनका भी अंतःकरण शुद्ध होगा? अब भगवान कहते थोड़ी कुछ आगे आपको करेक्शन करने हैं। काम वर्क करते करते, काम करते करते आप अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह करते रहें, बहुत अच्छी तरह करते रहें, वर्क के काम के लिए आप बहुत ज्यादा समर्पित हैं, इतने मात्र से आपका कर्म आपको उस सिद्धि की तरफ लेके नहीं जाएगा। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, रात कर रहे हैं काम, 18-18 घंटे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका कर्म भी उनको संसिद्धि की तरफ लेके जाएगा? भगवान कहते नहीं, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यही कर्म लेके जाएगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा करेक्शन चाहिए। एक कर्म ही लेके जाएगा, लेकिन कर्म के साथ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। अब ये कर्म को भगवान दूसरे लेवल पर लेके जा रहे हैं। यहां से ये हर ही व्यक्ति का हर कर्म धर्म के रूप में बन जाता है। अब वो क्या स्टेप है, भगवान कहते हैं पहली बात,
आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप होनी चाहिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि कर्म के साथ अब भक्ति को भगवान ने जोड़ दिया। कर्म के साथ में एक कर्म संसिद्धि को, एक तो कर्म मैंने किया मुझे उसके फल मिले, डॉक्टर को 18 घंटे काम करता उसको पैसे मिलते हैं, पैसे मिल गए इसलिए कर्म कर रहा है। एक ऑपरेशन और कर लेता हूं और पैसे मिल जाएंगे, 4 घंटे और काम कर लेता हूं और पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो कर्म है, ये कर्म क्या देता है? संसिद्धि नहीं देता है, ये कर्म पैसे दे देता है। एक कर्म संसार में नाम दे सकता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने ये डेवलपमेंट किए, ये रिसर्च किया, ये डिस्कवरी की। तो जब ये कर्म केवल कर्म तक सीमित रहते हैं, संसार तक सीमित रहते हैं, उस समय ये कर्म फल तो देते हैं, ये कर्म फल तो देते हैं, लेकिन ये कर्म का फल सांसारिक होता है। उससे आपको संसार के पदार्थों की प्राप्ति होगी, नेम नाम होगा, लोग जानेंगे, हो सकता है आपकी डिस्कवरी दुनिया के काम आती रहे बाद में। तो ये जो कर्म होगा, ये कर्म हमको कर्म का फल तो देगा, लेकिन इस कर्म का फल सांसारिक होगा, मैटेरियल होगा, पैसे मिलेंगे, लोग जानेंगे, प्रतिष्ठा होगी, ये सब होगा। लेकिन ये अभी तक कर्म ही रहा, इस कर्म ने संसिद्धि को नहीं दिया, इस कर्म ने संसार के फलों को प्रदान किया। अब इस कर्म को दूसरे एंगल के साथ जोड़ना पड़ता है, और वो क्या होता है कि कर्म को यथा प्रवृत्तिरभूतानाम येन सर्वमिदं तत्, अपने कर्म को एक अभ्यर्चना, तम अभ्यर्च्य, अभ्यर्च का मतलब होता भगवान की आप पूजा करते हैं उसको अर्चना बोलते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं उसका नाम होता अर्चना। अलग अलग नाम है, आप भगवान की उपासना बोल सकते हो, अर्चना बोल सकते हो, भक्ति बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मुझे याद है मैंने आपको शायद एक एग्जांपल दिया कि मैं जगह कहीं था एयरपोर्ट में, उसने पूछा कि सिक्योरिटी में, मैं कैसे, मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं जाके भगवान के मंदिर में जाऊं पूजा करूं, मेरे को टाइम नहीं है, इतनी लंबी ड्यूटी है, जाते जाते घर जाता हूं, कोई टाइम नहीं मिलता है। मेरा काम है लोगों को देखना, उनकी चेकिंग करनी, तो मैं कैसे पूजा कर सकता हूँ, मुझे को टाइम नहीं है। हनुमान जी में भक्ति है, मानता हूं, मेरे को बहुत सिंपल बात है, आप चेकिंग करो और ये सोचो ये हम हनुमान जी के लिए फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान को फ्लावर समर्पित करते हो, अच्छी तरह चेक करके आप हनुमान जी को एक फूल चढ़ा रहे हैं। दिन में आपने 1000 लोगों को चेक किया तो 1000 फ्लावर आपने भगवान हनुमान जी को चढ़ा दिए, हो गई ना पूजा। इतना सीधा, इतना आसान, तम अभ्यर्च्य, कोई चेंज नहीं, सिक्योरिटी चेकिंग वैसी ही चलेगी, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। तम अभ्यर्च्य, उस परमात्मा की अर्चना। तो जैसे भगवान की पूजा करने के लिए आप फूल चढ़ाते हो, ऐसे ही आप भगवान की पूजा करने के लिए अपने कर्मों को फूल बना के चढ़ाइए, अर्चना करिए। किसकी अर्चना करनी है? किसकी अर्चना करनी है? अब यहां पर भगवान का विजन देखो, भगवान, क्योंकि पूरे के पूरे मनुष्यता के लिए संदेश है, पूरी मानवता के लिए भगवान संदेश दे रहे हैं।
और उसमें हजारों तरह के लोग हैं, हजारों तरह की उनकी मानसिकताएं हैं। किसी का बिलीफ कहीं है, किसी को कोई मानता है, कहीं किसी को कोई मानता है, कहीं किसी को भरोसा कहीं है, किसी का भरोसा कहीं है। भगवान ने इसलिए एक नाम नहीं दिया कि आप उसकी पूजा करो। आपके मन में संदेह पैदा होगा, मैं उसकी पूजा क्यों करूं, मैं तो मानता ही नहीं। आपके मन में होगा हम इसकी पूजा क्यों करें। इसलिए भगवान ने कहा आपको कर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करो। आपके कर्म अब समझो भगवान को चढ़ाने वाले फूल। आप भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं। आप नाम भी नहीं दिया भगवान ने कि भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान ने कहा अब आप अपने कर्मों को थोड़ा मोड़ दो। किसकी तरफ? यथा प्रवृत्ति भूतानाम। कोई नाम नहीं है कि आप भगवान कृष्ण को चढ़ा दो, विष्णु को चढ़ा दो, दुर्गा को चढ़ा दो, गणेश जी को चढ़ा दो। भगवान ने कहा जिससे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति उत्पत्ति, समस्त प्राणियों का जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, जहां से समस्त पदार्थ पैदा होते हैं, जहां से समस्त जीवों का आना होता है। थोड़ा करेक्शन करना है। कर्म वैसे ही होंगे, कर्म नहीं बदलने, एटीट्यूड बदलना है। वही कर्म शूद्र करते हुए भी वही कर्म शूद्र कर रहा है, वही कर्म ब्राह्मण कर रहा है, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड चेंज किया और वो क्या हो गया? एक तो कर्म ठीक से किया, और जिससे समस्त प्रवृत्ति हुई है, यथा प्रवृत्ति भूताना, जिससे जो सोर्स है, ओरिजिन है समस्त प्राणियों का, समस्त पदार्थों का, आपके ऊपर है। आप थोड़ा सोचो बैठ के। जो भी है, यथा, भगवान ने सर्वनाम यूज किया, कोई नाम नहीं दिया। इसलिए आपकी इच्छा है, आपका भरोसा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। लेकिन आपको अपनी इतनी आस्था तो करनी पड़ेगी कर्म को उस लेवल पर ले जाने के लिए कि आप बैठ के थोड़ा सोचिए। एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, समस्त पदार्थ, समस्त जीव, यथा प्रवृत्ति भूतानाम। तो जिससे सबकी उत्पत्ति होती है वो है कहाँ? आप सवाल पूछोगे, क्योंकि सबकी उत्पत्ति हुई इतना भी हम जानते हैं। तो कोई बोलेगा हृदय में बैठा हुआ, कोई बोलेगा बैकुंठ में बैठा है, कोई बोलेगा उस जगह बैठा है, कोई उस जगह बैठा है। हम अपनी पूजा अपने कर्मों से उसकी अर्चना करेंगे कैसे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर हमको पूछना पड़ेगा क्या तरीका करें, कैसे मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान कहाँ पर करें, परमात्मा का चिंतन कहाँ पर करें। यदि आपने पर्टिकुलर जगह बता दिया तो, एक रूप बता दिया भगवान बैकुंठ में बैठे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बैकुंठ का ध्यान करो, पहले तो बैकुंठ ढूंढो, फिर भगवान को ढूंढो बैकुंठ में, फिर भगवान का स्वरूप देखो। कोई बोलेगा हृदय में देखो, तो अब मुश्किल और कर दिया। हृदय तो और परेशानी का कारण है, बैकुंठ तो फिर भी थोड़ा आसान था। तो फिर हृदय में परमात्मा बैठा, उसको ढूंढो, उसमें जाके ये चढ़ाओ। वो विधियां हैं, आप कर सकते हो। वो थोड़ी कठिन है, भगवान बहुत आसान तरीका दे रहे हैं। तो जिससे संसार के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति हुई, एक बात, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, जिससे समस्त प्राणियों की, पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। कहाँ है? तो भगवान ने कहा जैसे मिट्टी से जब कोई घड़ा या बर्तन बनाते हो तो मिट्टी कहाँ होती है? सोने से जब आप कोई ऑर्नामेंट बनाते हो तो सोना कहाँ है? सब जगह है, वहीं पर है। अब आप अलग सोने को मत देखो, ये तो मेरा ऑर्नामेंट रहा, मेरा सोना कहाँ है?
अब जाके उससे ज्वेलर से झगड़ा नहीं कर सकते, ये तो ऑर्नामेंट रहा, मेरा सोना जो मैंने दिया वो किधर गया। वो कहेगा सोने से तो बनाया मैंने ये। तो उसके अंदर में सब जगह सोना ही तो है। बोलेगा संभाल के रखना इसको, बाहर दिन में पहन के निकलना मत, यही सोना है, क्योंकि सोने से ही बना हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि जिस परमात्मा से सारा संसार बना है, सर्वम इदम ततम। अब ऐसा नहीं कि ये संसार और ये परमात्मा आप अलग अलग मत करना, ये बहुत कठिनाई हो जाती है। हम यही कोशिश करते हैं, अच्छा तो संसार है, दुनिया है, मिथ्या इल्यूजन है, और क्या क्या है, परमात्मा कहाँ है, ईश्वर बताओ कहाँ है। बहुत मुश्किल है, ऐसे ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिनाई है। जो ईश्वर कहीं खास जगह रहे, उसको ढूंढना। भगवान का तरीका देखो, ये ईश्वर की एक्सप्रेशन देखो, संसार की स्थिति देखो। ये न सर्वमिदम ततम। तो आप ईश्वर को और संसार को अलग अलग मत करना। यह संसार जिसके द्वारा व्याप्त है, ये बात समझ में नहीं आएगी। हमको तो उस ईश्वर की आदत पड़ी हुई है जो बड़ा महान होगा, कहीं बैठा हुआ सिंहासन में, ठीक है, वो ईश्वर है। लेकिन भगवान जिस ईश्वर की तरह एक कॉमन मैन को, उस वैकुंठवासी भगवान की उपासना करने के लिए आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे, यज्ञ करो, यागादि करो, मेडिटेशन करो, ये करो, बहुत परेशानियां उठाओ। अरे सीधा सीधा रास्ता, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, शूद्र हो कोई समस्या नहीं है, नहीं पढ़े लिखे हो कोई जरूरत नहीं जाके तुम पढ़ाई करो, कम से कम इसके लिए। और कामों के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, इसके लिए केवल आप मनुष्य इतना काफी है, यही क्वालिफिकेशन है। और बाकी के लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। लेकिन आपको संसिद्धि के लिए, परमात्मा की तरफ जाने के लिए आप क्वालिफाइड हैं। तो वो जिसके द्वारा ये सारी की सारी संसार की उत्पत्ति हुई है, और वो संसार के रूप में आपके सामने है, आपका घर परमात्मा, आपका परिवार परमात्मा, आपके बच्चे परमात्मा, तुम भी तो खुद परमात्मा हो। एन सर्वमिदं ततम, उस परमात्मा आपके सामने है। अब ये मत सोचो सोना कहाँ है और ऑर्नामेंट कहाँ है। अब उसके द्वारा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, उस परमात्मा की उपासना। अब आपका हर कर्म परमात्मा की उपासना हो जाएगा, क्योंकि कर्म संसार के लिए कर रहे हैं, और ये संसार परमात्मा ही है। तो आप अब आपका कर्म अर्चना हो जाएगा, अर्चना। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के द्वारा आपकी अर्चना हो जाएगी, शूद्र हो कोई समस्या नहीं है, आपके कर्मों के द्वारा परमात्मा की अर्चना हो जाएगी। तो केवल कर्म करने से व्यक्ति की अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, कर्म के साथ में ये, आप इसको कह सकते हो उपासना समझो, भक्ति समझो, अंडरस्टैंडिंग समझो, ये थॉट जब साथ होगा, तब ईश्वर की आराधना हो जाएगी। क्या? हर एक कर्म सिद्धिम बिंदति मानवा, भगवान कहते हैं उस समय यह मानव हो जाता है, मनुष्य हो जाता है, और सिद्धि की प्राप्ति करता है। आगे मंत्र देखिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठिता, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, अपना धर्म विगुण होने के बाद में भी
दूसरे का धर्म अच्छी तरह से अनुष्ठान किए जाने के बाद में भी जो स्वभाव नियत कर्म है उनको करते हुए मनुष्य को पाप की प्राप्ति नहीं होती है। अब एक अंदर में भगवान यहाँ साइकोलॉजी समझते कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक हीन भावना आ जाती है हर व्यक्ति कि जब आप अपना कोई प्रोफेशन लेते हैं जो आपको लगता है ये स्वाभाविक रूप से मेरा कर्म है, अब उसी कर्म को भगवान ने नाम बदल दिया। अब आप देखो, अब भगवान उसको धर्म कहने लग गए। अपना धर्म, पहले कह रहे थे कर्म, अब उसी को भगवान ने नाम दे दिया धर्म, श्रेयान स्वधर्म। वही, सब कुछ वही है। तो जब तक उसको करने का ढंग नहीं था तब तक वो कर्म था। जब तक ईश्वर की आराधना नहीं थी कर्म था। ये कर्म दुखदाई था। जब उसको एक अलग लेवल पर ले जाने के बाद ईश्वर की अर्चना के रूप से कर दिया तो उसको भगवान कहने लगे ये तुम्हारा धर्म हो गया। अब एक और बात आ सकती है कि मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम है, ठीक है मैं पैसे कमा रहा हूं, संसार में रह रहा हूं, लेकिन उस आदमी का मुझसे ज्यादा अच्छा काम है। हमेशा एक ह्यूमन नेचर है। हमेशा ह्यूमन नेचर है। मैं ठीक कर रहा हूं लेकिन उसका काम ज्यादा अच्छा है। उसका काम में दूर की घास ज्यादा हरी दिखाई पड़ती है। तो वो उसका काम ज्यादा अच्छा है, उसका काम ज्यादा अच्छा है, मेरा काम जितना अच्छा नहीं है। एक तो किसी को रिस्पेक्ट करना, इसलिए नहीं कि उसका काम अच्छा है, इसलिए वह अपने काम को अच्छे से करता, इसलिए रिस्पेक्ट करना। तो कई बार हमको लगने लगता है ये ऐसा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसी बात मन में आ सकती है, उसका जो काम है, उसकी जो ड्यूटी है, हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब वॉचमैन सोचे बैठ के कि जो प्रिंसिपल है उसका काम बड़ा अच्छा, आराम से बैठा, एयर कंडीशन चल रहा है, मैं यहाँ गेट में धूप में खड़ा हुआ हूं। मैं भी होता प्रिंसिपल। तुम प्रिंसिपल होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम नहीं हो। तुम्हारी योग्यताएं वॉचमैन की है, इसको तुम ठीक से करो, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा वॉचमैन भी चाहिए। यही से तुम्हारा विकास हो सकता है। तुम प्रिंसिपल तो बन नहीं सकते हो, केवल वॉचमैन का काम छोड़ सकते हो। और वॉचमैन, एक प्रिंसिपल वॉचमैन नहीं बन सकता, उसको वहां समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो जिसका जो काम है स्वाभाविक रूप से अपने काम को दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करे। भगवान कहते हैं अपने काम करने में कुशलता प्राप्त करो, श्रेयान सुधर्मो विगुणा। आप अपने कर्म को नहीं कर पाते हो ठीक से, उसमें आपको गुण कम लगते हैं, आप उसमें कोशिश करो कि आपका काम अच्छा हो, आप उसमें और एक्सपर्ट हो। एक अच्छे डॉक्टर को एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर को एक अच्छा प्लम्बर चाहिए। वो कहेगा प्लम्बर अच्छा कौन है? ऑपरेशन में कर सकता हूं लेकिन प्लम्बिंग, उसके लिए एक अच्छा प्लम्बर लाओ। तो एक अच्छा आदमी कहीं से भी, हर फील्ड से अच्छा आदमी सबको चाहिए। आप प्लम्बर हैं, अच्छे हैं, आप अपने कर्म को करते हैं, सब लोग चाहेंगे आप उसके काम करिए। उसके लिए अच्छा वॉचमैन चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा योद्धा चाहिए, अच्छा चाहिए। सवाल ये नहीं कि अच्छे क्या, अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, लेकिन मैं बीमार नहीं तो मुझे अच्छा डॉक्टर क्यों चाहिए? कोई डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट है, हमको क्या लेना देना उससे?
मुझे जरूरत ही नहीं। मुझे तो प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे गार्डनर चाहिए, एक वॉचमैन चाहिए, तो मैं उसकी खोज करूंगा। मुझे क्या लेना देना, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, मैं क्या करूं इसका। तो भगवान कहते हैं श्रेयांसो धर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नापनोति किल विषम। कई बार ऐसा लग सकता है कि हमारा जो कर्म है बड़ा खराब, यही अर्जुन के सामने समस्या थी। अर्जुन यहीं पर दुविधा में पड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से उसका जो कर्म है क्षत्रिय का है, वो इस कैटेगरी में आता, क्षत्रिय वाले में। भगवान को अर्जुन कहता नहीं, ये बड़ा खराब काम है, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा। ये काम ठीक नहीं है, बहुत भयंकर काम है, इसको मारना उसको मारना। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा स्वाभाविक नियत कर्म है। इस कर्म को करते हुए तुमको लगेगा तुम हिंसा कर रहे हो, तुम्हें लगता है हिंसा के परिणाम पाप में मिलेंगे। लेकिन अर्जुन, यदि योद्धा नहीं होगे, यदि सेना नहीं होगी, मिलिट्री नहीं होगी, तो संसार में अशांति और पैदा हो जाएगी। संसार में अशांति और पैदा हो जाएगी। दुनिया में पहले बहुत युद्ध होते थे, बहुत युद्ध होते, जब बहुत राजा होते थे रोज युद्ध होते रहते थे। लेकिन जैसे 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 लोगों का शक्ति, विध्वंसक शक्तियां बढ़ी, युद्ध कम होने लग गए। और विध्वंसक शक्तियां बढ़ी तो और युद्ध कम होने लग गए। तो ये विध्वंसक शक्तियों के कारण विध्वंस कम हो गए। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम इसलिए अपना कर्तव्य छोड़ने को मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। आपके जो स्वाभाविक कर्म है, उस स्वाभाविक कर्म में हिंसा है, उसका पार्ट। क्षत्रिय हो तो 100 आदमी की सुरक्षा करने के लिए तुमको एक आदमी को मारना भी पड़ सकता है। तो ऊपर से देखने में लगेगा कि तुमको किल भी सुनकर पाप लग रहा है। भगवान कहते हैं नहीं, किल्बिश की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा ये स्वाभाविक कर्म है। इसलिए श्रेयान सुधर्मो विगुण, हमारा जो धर्म है, तो मैंने आपको बताया कि पहले भगवान नाम दे रहे थे कर्म, या आपका स्वाभाविक सहज कर्म क्या है, उसी को भगवान ने यहाँ धर्म बोल दिया। वही धर्म, जब उसको आप अर्चना बना देते हो, उसको जब पूजा बना देते हो, वो धर्म बन जाता है। मैं किस लिए कर रहा हूं, ये मेरा नियत कर्म है, मेरी ड्यूटी है, हैज टू बी डन, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये कर्म संसार के फल तो देगा, ये कर्म संसार के फल तो देगा, संसार का फल तो बाय प्रोडक्ट है। जो इसका असली फल है वह है चित्त की शुद्धि संसिद्धि। तो कई बार ऊपर से कर्म अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन कभी भी अपने धर्म को छोड़ के, अपने कर्म को छोड़ के, जो स्वाभाविक है दूसरे के धर्म के लिए, उसका काम बड़ा अच्छा है। वो तो अंदर ऑफिस में बैठा हुआ है, एयर कंडीशन में बैठा है, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रही है। समझो, कोई ब्रिज बनाया, ब्रिज बनाया, कोई इंजीनियर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कारपेंटर है, कोई लेबरर है, बहुत तरह के लोग लगेंगे काम करने के लिए। और उन काम करने वाले लोगों में सबसे कम पैसा किसको मिलता है, जो लेबरर है। सबसे भारी काम वही करता है।
हैवी काम वही करता है, लेकिन सबसे कम पैसा उसी को दिया जाता है। और सबसे ज्यादा पैसा जिसको मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कुछ काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता। जो काम कर रहा है उसको पैसा बहुत कम मिल रहा है, इंजीनियर को पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। उसका काम क्या है? डिजाइनिंग, थोड़ी लकीरें इधर से उधर खींचनी है। अलग अलग स्किल के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और उनको पैसे बहुत मिलते हैं। ब्रिज गिर गया, इतने लोगों ने मिलकर ब्रिज बनाया और ब्रिज गिर गया, तो लेबरर को नहीं पकड़ा जाएगा, कारपेंटर को नहीं पकड़ेंगे, मिस्त्री को नहीं पकड़ेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। तो हमारी, यदि हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी कम हो जाती है। तो मैं वो नहीं कर सकता हूं कि मैं इंजीनियर का काम नहीं कर सकता हूं, उसको बहुत पैसे मिलते हैं, मैं भी लाइन खींच देता हूं। इंजीनियर लेकर के लेबर का काम करे, 2 दिन बिस्तरे में पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं दूसरे के जैसे जैसे काम है उसके लिए ठीक है, दूसरे के कर्म के प्रति, दूसरे के धर्म के प्रति आकर्षित नहीं होना, और आप अपना कर्म करेंगे उसमें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। आगे मंत्र देखिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे न अग्निरिवावृता। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं कौन्तेय हे अर्जुन, सहज कर्म दोष युक्त हो तो भी उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। जितने भी कर्म होते हैं वे सब दोष के साथ होते हैं, जैसे अग्नि धुएं के साथ होती है। अब भगवान उस बात को थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। सहजम कर्म, हे अर्जुन, आप देख रहे हैं कैसा मिक्सअप है। कहीं भगवान धर्म बोलते हैं, कहीं कर्म बोलते हैं। हम सोचते धर्म क्या, हमारे तो सवाल यही, धर्म क्या? एक हमको धर्म का पालन करना ही नहीं, हमको तो ऐसी चीज बताओ जो हम पालन नहीं कर सकते। तो लोग बताती वैसी चीजें जो पालन नहीं की जा सकती। 2-4 दिन किया, बोले हो गया, अभी इतनी ज्यादा कर पाएंगे। यहां भगवान की फिलोसफी देखो, कभी भगवान उसको धर्म बोल देते हैं, कभी उसी चीज को कर्म बोल देते हैं। एक ही चीज है। यहां भगवान ने सहजम कर्म बोल दिया, सहजम कर्म, और वहां स्वधर्म बोल दिया। एक ही चीज है। कभी भगवान उसको एड्रेस धर्म करके बोलते हैं, कभी कर्म करके बोलते हैं। हे अर्जुन, जो सहज धर्म है, जो सहज कर्म है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आपका हर कर्म आपका सहज कर्म हो सकता है, और वही आपका सहज धर्म हो सकता है, वही सहज धर्म। अब क्या होगा कि आपका जो सहज धर्म है, या आपका जो सहज कर्म है, जो आपके साथ जन्मजात है, जन्म के साथ है, जिसको आपने और अपने को ट्रेंड करके और कुशलता प्राप्त कर लिया आपने उसमें, अपने कर्म में आप कुशलता प्राप्त करिए। जो आपका कर्म है, जो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको आप और प्रैक्टिस करके और अच्छे स्किल पर लेके जाइए। लेकिन कई बार क्या होगा कि हमको लगेगा हमारा जो कर्म है ये तो पाप लग रहा है। अब इससे ज्यादा अच्छी धर्म की व्याख्या और क्या हो सकती है? हम तो सोच भी नहीं सकते कि पाप भी कभी धर्म हो सकता है। भगवान कहते हैं यदि मुझे लगता है कि जो मेरा कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मैं कर रहा हूं, उसमें पाप है, कहीं पाप,
दोष है, दोष है कि आप कोई खेती कर रहा है, लोग बहुत तरह से लॉजिक देते हैं। गौ पालन किया, बोले हम वेगन इसलिए हो जा रहे हैं, हम दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि दूध जब वो निकालता है तो गाय को टॉर्चर करता है, बछड़े को उसका दूध नहीं देता है पूरा। ऐसे बहुत तरह के लॉजिक दे करके बोलते हैं हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? लॉजिक उनका आप सुनो। इस प्रक्रिया में मैं भी नहीं कहता हूं कि गाय को उसको परेशान करना चाहिए, लेकिन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक प्रकृति ने ऐसा निश्चित किया हुआ है कि आप गाय को इतनी सेवा करिए, गाय से आपको इतना मिलेगा तो आप गाय सेवा करेंगे, नहीं तो आप करेंगे कैसे? आप जिएंगे कैसे? वैसे के लिए कहा गया है गाय की सेवा करो। क्यों करेंगे हम जब मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं मिलने वाला है? तो यदि कोई व्यक्ति दूध लेगा ही नहीं तो गाय को रखेगा क्यों? रखेगा नहीं तो गाय को मारेगा। तो गाय को ठीक से उसकी सेवा किया, उससे आप दूध ले रहे हैं, आप अपनी आजीविका चला रहे हैं, गाय की भी सेवा हो रही है। अब मैं भी सोचने लगूं बैठ करके कि मैंने बछड़े का हक ले लिया, मैंने बछड़े को इतना दूध पिला के बांध दिया, ये तो दोष है। भगवान कहते हैं अरे दुनिया में ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें दोष नहीं है? ऐसा कौन सा कर्म है आप ढूंढो, सर्वारंभा ही दोषेण, जितने आरंभ मतलब कर्म, संसार में ऐसा कौन सा कर्म है दुनिया में, भगवान कहते हैं आप देखो ढूंढो, जिसमें कोई दोष नहीं है। हर एक कर्म के अंदर कहीं न कहीं दोष है। ब्राह्मण का कर्म है, उसमें भी दोष हो सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के कर्म है तो निर्दोष है। क्षत्रिय का कर्म है, वहां भी दोष। अर्जुन तुम मार रहे हो लोगों को, तुम्हारा काम है ये, वैसी के भी दोष हो सकते हैं, शूद्र के भी दोष हो सकते हैं। तो यहाँ भगवान के आप कोट याद रखना, सर्वारंभा ही दोषेण। आरंभ मतलब जिसको आप शुरू करते हैं कर्म। एक तरह से आप देखोगे संसार में सारे के सारे कर्मों में कहीं न कहीं दोष है। समस्त कर्म दुनिया में दोष युक्त है, सारे के सारे कर्म, ब्राह्मण क्यों हो या कि शूद्र क्यों हो, सब जगह सर्वारंभा ही दोषेण। जितने कर्म है हर जगह दोष है, अलग अलग तरीके का दोष होगा। ब्राह्मण के कर्म में अपने ढंग से गलतियां होंगी, क्षत्रिय के कर्म में अपने ढंग से गलतियां होंगी, वैश्य के में अपने ढंग से होंगी। तो क्या करें? ऐसा कोई कर्म संसार में नहीं जिसमें कोई दोष ना हो। एक कर्म का स्वभाव होता है दोष युक्त होना, एक कर्म का स्वभाव है। एक कर्म की स्थिति है कि उस कर्म के साथ में थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों रहते हैं। तो जब सबके कर्मों में थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है, तो मेरा अपना जो धर्म है, जो मैं ठीक से कर पा रहा हूं, उसमें यदि आपको थोड़ा बुराई दिखती है तो कोई नुकसान नहीं। यहाँ भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, धूमे न अग्नि। जैसे धुआं है तो अग्नि है, धुआं है तो अग्नि है। धुआं तो अग्नि का एक प्रतीक है। ऐसे ही हर एक कर्म के साथ में दोष हो सकता है, दोष होता है। इसलिए अर्जुन, जो तुम्हारे अपने कर्म हैं उन कर्मों को ही धर्म मान करके तुम करते रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।